जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम उत्तराखंड विषय से संबंधित हमने वन्य जीव संरक्षण पर अपनी चर्चा कर चुके हैं। उसके कुछ फैक्ट अभी भी हैं जो कि आपके पेपर में जो प्री एग्ज़ाम है आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ताकि इससे कोई भी प्रश्न नहीं छूटता है। आप अच्छे से इसको रिविज़न कीजिएगा। हमने विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और भी ज़्यादा टॉपिक्स पे, जो कि आपका 14 जुलाई को एग्ज़ाम उत्तराखंड पीसीएस का निर्धारित किया गया उससे संबंधित, क्योंकि आपका जो मल्टीपल रिवीजन और क्विक रिवीजन आपका हो सके। तो आज हम वन्यजीव संरक्षण से तथ्य जो हैं वो आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो सके। इसी वीडियो में आपको सारे फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। वही प्रदेश में कुल वन्यजीव विहार कितने हैं? 7। यानी उत्तराखंड राज्य में वन्यजीव विहार कितने हैं? 7। गोविंद वन्यजीव विहार, केदारनाथ वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, बिनसर वन्यजीव विहार, मसूरी व नंदोर वन्यजीव विहार। ये आपके कुल 7 वन्यजीव विहार हैं। उसी तरीके से सबसे पुराना और सबसे नया वन्यजीव विहार कौन सा? सबसे पुराना आपका वन्यजीव विहार गोविंद है, जबकि सबसे नया आपका वन्यजीव विहार आपका नंदोर, जो कि 2012 में बना है। गोविंद आपका बना है 1955 में, जो कि उत्तरकाशी में है। वहीं वन्य जंतु के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में गठित वन्यजीव एक तरीके से विहार को गठित किया गया था, ताकि अच्छी तरीके से वन्यजीवों का संरक्षण प्रदान किया जाए। आगे समझने का प्रयास करते हैं कि एक है वन्यजीव। वन्यजीव कौन सा है आपका? नंदोर वन्यजीव विहार, जो कि नैनीताल में है, आपका 2012 में गठित किया गया था। वहीं आगे देखते हैं कि सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्यजीव विहार आपका अस्कोट वन्यजीव विहार है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड राज्य के अस्कोट वन्यजीव विहार में, जो कि पिथौरागढ़ में अवस्थित है। वहीं सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? केदार वन्यजीव विहार है आपका सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, जो कि चमोली रुद्रप्रयाग में अवस्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार मसूरी वन्यजीव विहार है, जो कि देहरादून में अवस्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, इस तरीके से आपको तथ्यों को इकट्ठा करना है। वहीं प्रदेश में कुल संरक्षण आरक्षित कितने हैं? 4 हैं आपके। पहला है आपका आसन, झिलमिल, पवालगढ़, नैना देवी पक्षी संरक्षण आरक्षित आपके संरक्षण केंद्र हैं। वहीं आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून, वहीं झिलमिल हरिद्वार में, जबकि पवलगढ़ आपका नैनीताल नैना देवी में स्थित है। आपका देहरादून जो आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व है देहरादून में है, झिलमिल जो है हरिद्वार में, जबकि पवलगढ़ व नैना देवी जो आपका रिजर्व है वे नैनीताल में अवस्थित है। वहीं 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देहरादून में 2005 में स्थापित आसन वेटलैंड एंड कंजर्वेशन रिजर्व देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बनकर सामने आया था। आपको ये दिनांक आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। वहीं आसन वेटलैंड एवं कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर साइट घोषित कब किया गया? अक्टूबर 2020 में आपका रामसर साइट घोषित किया गया है। उसी तरीके से आगे देखते हैं, 12 सिंगों का बसेरा कहाँ पर होता है? 12 सिंगों का बसेरा आपका झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व में होता है, जो कि कहाँ पर है? हरिद्वार में स्थित है। वहीं पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में आपका 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 2015 में स्थापित किया गया। क्या स्थापित किया गया था? नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व को आपका स्थापित किया गया। पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 2015 में स्थापित किया गया। वहीं नैना देवी पक्षी रिजर्व में पक्षी प्रजाति पाई जाती हैं लगभग 600। नैना देवी पक्षी रिजर्व में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 600 प्रजातियां आपकी पाई जाती हैं। वहीं प्रदेश में यानी उत्तराखंड में कुल उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान कौन से हैं? पहला है गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, नैनीताल में अवस्थित है। आपका एक ही उच्च एक तरीके से स्थलीय प्राणी उद्यान है। कहाँ पर है? ये पहला एक ही है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी
उद्यान आपका नैनीताल में अवस्थित है। उसी तरीके से हम फैक्ट्स की जानकारी और इकट्ठा करते हैं ताकि आपका कोई भी प्रश्न वन्यजीव संरक्षण टॉपिक से नहीं छूटे। वहीं प्रदेश में कुल जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र कितने हैं? प्रदेश में यानी उत्तराखंड राज्य में एक नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जो कि चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रदेश में जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र एक है, सिर्फ नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, जो कि कहाँ पर फैला हुआ है? जो कि चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। और कब स्थापित किया गया था? 1988 में। कितने वर्ग किलोमीटर में? 586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं आपको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में राज्य के जैव क्षेत्र कितने सम्मिलित किए गए हैं? 2 किए गए हैं। पहला है नंदा देवी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र, 1988 में इसको सम्मिलित किया। वहीं फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है ताकि वो आपका एक तरीके से यूनेस्को की सूची में संरक्षित हो गया है। वहीं मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र आपका 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। वहीं भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या फर्म, जो कि पिथौरागढ़ के कोटमन्या या धर्मघर के पास स्थित मेहरौली में अवस्थित है। वहीं आपका 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र एवं संरक्षण केंद्र या फर्म है कहाँ पर? चमोली की गोपेश्वर के पास स्थित काचूला खर्रा में स्थापित है। वहीं बर्फीले क्षेत्र में प्रमुख जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं? बर्फीले क्षेत्र में प्रमुख जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं? हिमालय भेड़, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालय बकरा, बर्फ का बाघ, धुत्ती, ये जैसे कि कबूतर जैसा पक्षी होता है वो, हिलोसेया, कोकला यानी हरा कबूतर होता है, मल्लियो का हिमालय कबूतर होता है, चकोर हिमालय तीतर होता है, कोकालोस यानी हिमालय मुर्गा होता है, मोनाल हिमालय मोर होता है, ये जो कि रंगीन पक्षी होता है, चनक जो कि चीनी बटेर आदि के नाम से जाना जाता है। ये आपके प्रमुख आपके जंतु हैं जो कि बर्फ़ में आप रहते हैं, बर्फ़ के अनुकूलन वाले के लिए। वहीं वन्यजीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में कुल भालू व गुलदार कितने रहे? 2008 की जनगणना के अनुसार आपके भालू कितने रहे? 2121। वहीं आपका गुलदार कितना रहा? 2335। आगे समझते हैं कि वन्यजीव गणना 2008 के अनुसार ही राज्य में बंदर व लंगूर कितने रहे? राज्य में बंदरों की संख्या आपकी रही 1,46,423। वहीं लंगूरों की संख्या रही आपकी 54,804 आपकी लंगूर की संख्या रही। वहीं वन्यजीव की गणना 2008 के अनुसार राज्य में कुल कस्तूरी मृग व चीतल कितने रहे? कस्तूरी मृग की संख्या आपकी 376 रही। वहीं आपकी चीतल की संख्या आपकी 53,730 रही। वर्ष 2020 की जनगणना के अनुसार राज्य में 77 घड़ियाल व 194 उदबिलाऊ हैं, जबकि मगरमच्छ की संख्या कितनी है? 451 मगरमच्छों की संख्या है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि 2018 की जनगणना गणना के अनुसार राज्य में कुल तेंदुए कितने? राज्य में कुल तेंदुए 839 है, यानी 839 आपके तेंदुए आपके उत्तराखंड राज्य में हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार। वहीं 2016 व 2022 की गणना के अनुसार प्रदेश में हिम तेंदुओं की कुल संख्या क्रमशः रही है कितनी? प्रदेश में हिम तेंदुओं की संख्या 2016 में रही है 86, वहीं 2022 में रही है 121। हम उसी तरीके से आगे और तथ्यों को समझते हैं, किस तरीके से हमारे तथ्य बनते हैं वन्यजीव संरक्षण टॉपिक से। वहीं 2008 व 2015 व 2019 की जनगणना के अनुसार राज्य में बाघों की कुल संख्या कितनी रही? 2008 में बाघों की संख्या 227, 2015 में 340 और 2019 में 442 बाघों की संख्या रही। वहीं 2015, 2017, 2020 में राज्यों में हाथियों की कुल संख्या कितने रही?
2015 में हाथियों की संख्या 1797। वहीं 2017 में हाथियों की संख्या 1939। वहीं 2020 में आपकी 2026 आपकी बाघों की कुल संख्या रही। वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया 2013 में। यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन किया गया था। वह किस सन में किया गया? 2013 के सन में किया गया है। उसी तरीके से आगे समझते हैं कि बाघ संरक्षण में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। बाघों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य का पूरे भारत देश में तीसरा स्थान रहा है। वहीं देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला टाइगर रिजर्व कौन सा है? कॉर्बेट। वहीं सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला आपका उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट। आपका हाथियों के इलाज हेतु राज्य का पहला हाथी अस्पताल बनाया जा रहा है, जो कि चीला वन रेंज हरिद्वार में स्थित है। ये तो रहे आपके सारे फैक्ट जो कि वन्यजीव संरक्षण टॉपिक से बने हुए हैं। आप इसको अच्छी तरीके से इसका रिवीजन कीजिएगा मल्टीपल टाइम से, ताकि आपका क्विक रिवीजन आपका पेपर से पहले हो जाए। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम और उत्तराखंड विशेष पर अपनी चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।